सांसद राशिद इंजीनियर की तिहाड़ जेल से रिहा होकर श्रीनगर पहुंचते ही जम्मू कश्मीर की सियासत में उफान आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कह डाला कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। महबूबा मुफ्ती को भी इसी बात का डर सता रहा है। वजह घाटी में निर्दलीय उम्मीदवारों की दमदार मौजूदगी से दोनों नेताओं को वोट के कटने का डर है। अगर वोट बटे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। राशिद इंजीनियर ने बारामूला में जिस तरह उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था और अब फिर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। राशिद इंजीनियर ने कहा कि ये मेरी जमीन है, मैं किसी उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के आरोपों की परवाह नहीं करता। मैं वो जंग लड़ रहा हूं जो महबूबा और उमर लड़ ही नहीं सकते। उनसे बहुत बड़ी मेरी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मसम्मान, शांति और गरिमा चाहता हूं। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए मैं उतरा हूं। राशिद इंजीनियर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का सपना पूरा नहीं होने दूंगा। दरअसल राशिद इंजीनियर को लेकर उमर अब्दुल्ला आरोप लगाते रहे हैं कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। उनकी मदद से भाजपा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि राशिद इंजीनियर ने 35 से 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राशिद इंजीनियर का असर बढ़ा है, ऐसे में इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी विचार को मानने वालों का एक तबका राशिद इंजीनियर के पाले में जा सकता है। ऐसा हुआ तो फिर समीकरण पूरी तरह से अलग होंगे। भाजपा की जम्मू की 43 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कश्मीर के 43 सीटों में यदि अच्छा खासा बंटवारा हो गया तो फिर बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ सकती है। शेख राशिद का कहना है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर कश्मीरियों के लिए लड़ूंगा। और मोदी और विपक्ष में कोई अंतर न बताते हुए राशिद इंजीनियर का कहना है कि मोदी जी सामने से वार करते हैं और विपक्ष पीछे से छुरा भोंकता है। उमर अब्दुल्ला से कुपवाड़ा में सवाल पूछा गया, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए उमर ने कहा कि अगर कश्मीर में वोट बटेंगे तो बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। उन्होंने कश्मीर की जनता से अपील की कि वे अपने वोट का समझदारी से इस्तेमाल करें। उमर अब्दुल्ला एक अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें अब वोट बंटने का खतरा दिखाई दे रहा है। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी ऐसा ही लगता है। वैसे बीजेपी की भी रणनीति ऐसी ही दिखाई देती है। पार्टी ने एक बार फिर जम्मू में तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तर्क दिया गया कि पार्टी अपने दम पर कश्मीर में ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ऐसे में निर्दलियों पर भरोसा जताया गया है।